ओम श्री गणेशाय नमः। कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ। नमस्कार। श्री सीताराम जी महाराज के चरण बंदन करते हुए, हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए मैं आपके समक्ष परिधारण देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या आगमन के समय का ही एक छोटा सा प्रसंग है। मैंने पिछले वीडियोज में बताया कि पुष्प विमान के द्वारा भगवान अयोध्या पधारे थे। यहाँ अयोध्या में सभी अयोध्यावासी, माताएं, भरत जी, शत्रुघ्न जी और सारे पूर्ववासी भगवान के स्वागत में आ गए हैं। दौड़ दौड़ करके उस आकाश में विमान को देखते हैं। जैसे आज के समय हम लोग इकट्ठा होते हैं, आज अयोध्या की पूरी वैसे ही विराजित है। विमानों का संकुल वहां देखने को प्राप्त होगा कि उसी में किसी विमान से प्रभु राम भी पधारेंगे। तो उसी भावना को, उसी कल्पना को हम सृजित करते हुए एक प्रसंग हो, जिस समय प्रभु श्री राम का विमान, पुष्पक विमान जो था, अयोध्या की भूमि पर उतरा, तो प्रभु सबसे पहले उतर करके अयोध्या की भूमि को प्रणाम करते हैं कि हमारी जन्मभूमि। क्योंकि लक्ष्मण से कहा था कि हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। भले सोने की लंका हो, उससे हमको इतना प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि जो जन्मभूमि की पवित्रता और पावन मिट्टी है, उसको भगवान ने अपने मस्तक में लगाया और कहा, हे नगरी, हे मिट्टी, हे अयोध्यापुरी, जिस राजधानी को 14 वर्ष पूर्व में छोड़कर गया था, आज मैं उसी मिट्टी को, उसी पावन माता धरती को प्रणाम करता हूं। उसके बाद में वो फिर भारत से मिलते, अपने गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। उस समय भगवान ने एक रहस्य में कौतुक किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतने लोग मिलने वाले, एक साथ मिलने का प्रयास कर रहे, हमको प्रभु राम मिल जाए, हमको प्रभु राम मिल जाए। तो प्रभु तो सबके हैं। अब आज का समय थोड़ी था कि कोई कह रहा हम जाएंगे, कोई कह रहा नहीं जाएंगे प्रभु का, उसमें रामलला प्रतिष्ठा फलाने की जगह की, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु सबके हैं, इस चराचर जगत के हैं। अरे वर्ण जाति मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी भालू कपि वानर, मैंने एक पिछले वीडियोस में कहा था, प्रभु सबके हैं। सब पर सबका अधिकार है जो प्रभु को अपना मानता है। तो प्रभु ने सबको अमित रूप प्रगटे थे काला। ऐसा उन्होंने भ्रम किया जैसे खरदूषण का जब 14,000 राक्षस थे, एक साथ कैसे मारे, तो उन्होंने ऐसा बाण छोड़ा जो सम्मोहनात्मक बाण था, सम्मोहन बाण। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि देखई परस्पर राममय संग्राम रिपुदल लड़ी मरे। एक दूसरे को राम देख करके वो मोह बस ग्रसित हो गए और आपस में ही लड़के मर गए। तो आज यहाँ पर वही उन्होंने किया कि सबको यही लगा कि प्रभु राम हमको मिल रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज बड़ी कोमल भावना से कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। सबको यथा जो जिस योग्य था उसको उस योग्य से मिले। सभी माताओं से, लक्ष्मण, माता सीता, सबको सासु, अपनी सासुओं को, माताओं को प्रणाम करती हैं, गुरु ब्राह्मणों को प्रणाम करती हैं। ये तो यहां हो गया। और जैसे प्रभु घूमे तो देखा पुष्पक विमान खड़ा है। पुष्पक विमान कुबेर से रावण छीन करके लाया था, बलात् छीन करके लाया था। तो पुष्पक विमान से कहा कि हे पुष्पक, तुम्हारे ऊपर कुबेर का अधिकार है और तुम कुबेर के पास जाओ। उतरी कहो प्रभु पुष्पक ही तुम कुबेर पहुंच जाओ। जैसे उतरे उसके बाद ही उन्होंने उसको आज्ञा दे दी।
और प्रेरित राम चले तब सो हरस विरह उर्दाव। गोस्वामी जी बड़े चतुराई से लिख रहे हैं। अब वो चलने को तो तैयार हुआ, जिसको प्रभु छोड़ कहीं जाओ तुम, तो प्रभु से कोई वियोग नहीं चाहता। तो उस समय लक्ष्मण जी को, हालांकि मानस में नहीं प्रसंग है, लेकिन एक भाव है कि लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि प्रभु हम कुछ कहना चाहते हैं भैया। तो कहा क्या है लक्ष्मण? तो कहा भले आपने लंका नहीं ली, वो अलग बात है, सोने की लंका हमारे विभीषण को दे दिया। ये हम चाहते हैं कि आप पुष्पक विमान कुछ समय अयोध्या के लिए नहीं, अयोध्या में रुक सकता है। तो प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने ऋक्षराज जामवंत खड़े थे, उनकी तरफ देखा। बोले हे ऋक्षराज, ये लक्ष्मण की जो इच्छा है, क्या ये उचित है? मैं तो इस पर अपना अधिकार नहीं मानता। अब तुम राय करो कि लक्ष्मण की ये मांग कहां तक उचित है। तो जामवंत जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जामवंत जी तो सतयुग के थे। जामवंत जी ने जो एक भाव रखा, उसको हम विशेष रूप से इस वीडियो में प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। जामवंत जी ने कहा प्रभु, मैं इतना पूर्वज हूं, इतना बड़ा हूं, पुरखा हूं आप सबका, कि मैंने बहुत कुछ देखा है जो आप लोग देख नहीं सकते, न कभी देखा है न सुना है। अब सुनिए क्या देखा है। तो उन्होंने कहा जामवंत ने कि गोरे लखे विष्णु प्रभु। आप लोग कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। गगन श्वेत नहीं होता है, गोरा नहीं होता है, लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं कि गोरे लखे विष्णु प्रभु, और पक्षधारी भूधर देखे, पंख वाले पहाड़ भी हमने देखे हैं, और बिना नीलकंठ के ही शंकर बिलोके हैं। क्या बात है। भगवान शंकर का कंठ नीला नहीं हुआ था, तब मैंने उन भगवान शंकर को देखा है, क्योंकि समुद्र मंथन हमारे सामने हुआ। बिना सहस्त्राक्ष के हैं देखे देवराज इंद्र। इंद्र को सहस्त्राक्ष कहा जाता है, गौतम जी ने श्राप दिया था, बाद में वो 1000 नेत्र हो गए उनके। तो कहा तब नहीं हुआ था, वो बाद में हुआ है। मैंने बिना सहस्त्र नेत्रों के इंद्र को देखा है। बिना सहस्त्राक्ष इंद्र देवराज इंद्र देखे, और बिना 14 रत्न के ही त्रिभुवन बिलोके हैं। ये समुद्र मंथन तो बाद में मेरे सामने हुआ है। इस त्रिलोकी को मैंने 14 रत्नों के बिना देखा है। और 3 लोक नापि बलि राजा को बांध लीन्यो, और वामन भगवान स्वर्ग इंद्र देव देखे। वामन भगवान ने राजा बलि को बांध करके स्वर्ग का राज इंद्र को दिया था, वो भी मैंने देखा है। और एते सब देखे, ये सब आश्चर्य मैंने देखे हैं। एते सब देखे पर न देखे यह आश्चर्य, दैकय वचन फिर जाए सो न देखे। हे प्रभु, लक्ष्मण की मांग ये अनुचित है। आपने जब इस लंका का राज्य छोड़ दिया, और आप जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम इस पुष्प विमान का लोभ कर सकता है, इसके वास्तविक अधिकारी कुबेर हैं। ये है मर्यादा भगवान राम की। उनका सुना लक्ष्मण, हमको इतना ही अधिकार था कि हम लंकेश विभीषण के साथ यहां तक आ गए, क्योंकि वो इसमें विराजित थे। मेरी ये मर्यादा नहीं कि मैं एक क्षण भी कुबेर को रोकूं, इसके बाद इस पुष्पक विमान को रोक सकूं। ये वास्तविक अधिकारी अपने कुबेर के पास जाएगा। इसलिए उसको हर्ष भी हुआ कि मैं अपने वास्तविक स्वामी के पास जाऊंगा, और उर्दाह भगवान राम के वियोग का भी दुख हुआ। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रेरित राम चले सो हृदय हरस ही दाह। इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा प्रसंग भगवान राम की मर्यादा का रखा। शेष आगे के वीडियोज में। जय श्री राम, जय बजरंगी।